स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं रामायण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय है? रामायण में कुल कितने अध्याय है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 7। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 7। अगला प्रश्न है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए त्रेता युग, बी सतयुग, सी द्वापर युग, डी कल युग। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर त्रेता युग। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर त्रेता युग। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए रत्नाकर, बी रत्नाभ, सी रत्नसेन, डी रत्नेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर रत्नाकर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर रत्नाकर। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था? आपका ऑप्शन है ए कुबल्यापीड, बी अश्वत्थामा, सी शत्रुंजय, डी ऐरावत। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऐरावत। सही जवाब हो जाएगा ऐरावत। अगला प्रश्न है, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? आपका ऑप्शन है ए विभीषण, बी सुसेन, सी अक्रूर, डी चरक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सुसेन। सही जवाब हो जाएगा सुसेन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सुसेन। अगला प्रश्न है, अहल्या के पति का नाम था? अहल्या के पति का नाम था। आपका ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी बृहस्पति, सी वशिष्ठ, डी गौतम। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर गौतम। सही जवाब हो जाएगा गौतम। अगला प्रश्न है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए घटोत्कच, बी सुग्रीव, सी मकरध्वज, डी अंगद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मकरध्वज। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मकरध्वज। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जटायु, बी संपाति, सी गरुड़, डी जामवंत। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर गरुड़। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? तो आपका ऑप्शन है ए कैकसी, बी मंदोदरी, सी मंथरा, डी उर्मिला। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मंथरा। सही जवाब हो जाएगा मंथरा। अगला प्रश्न है, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा दिया? हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? आपका ऑप्शन है ए वट, बी सिंसपा, सी अशोक, डी पीपल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सिंसपा। सही जवाब हो जाएगा सिंसपा। अगला प्रश्न है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए विचित्रवीर्य, बी दशानन, सी कुंभकर्ण, डी इंद्रजीत। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर इंद्रजीत। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर इंद्रजीत। अगला प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में
कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? आपका ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी अंगिरस, सी संदीपन, डी दुर्वासा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर विश्वामित्र। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर विश्वामित्र। अगला प्रश्न है मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मण, बी शत्रुघ्न, सी भरत, डी राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर शत्रुघ्न। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है उस सरोवर का क्या नाम था? 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था। आपका ऑप्शन है ए पंपाशर, बी पंचापसर, सी अमृतरस, डी मानसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर पंचापसर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? रावण ने वानरों के सेना सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? आपका ऑप्शन है प्रघस, बी महोदर, सी सूक, डी धूम्राक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर सूक। सही जवाब हो जाएगा सूक। अगला प्रश्न है हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? आपका ऑप्शन है ए पुंजिका स्थली, बी जानपदी, सी उर्वशी, डी घृताची। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर पुंजिका स्थली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर पुंजिका स्थली। अगला प्रश्न है रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रामायण काल में सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर घाघरा। सही जवाब हो जाएगा घाघरा। अगला प्रश्न है रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरकांड, बी उत्तरकांड, सी अरण्यकांड, डी बालकांड। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर अरण्यकांड। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर अरण्यकांड। अगला प्रश्न है रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? आपका ऑप्शन है ए इंद्रपाश, बी ब्रह्मपाश, सी लौहपाश, डी चर्मपाश। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ब्रह्मपाश। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर दिया गया था उसका नाम क्या था? समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर दिया गया था उसका नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी मैनाक, सी गिरनाक, डी मंदराचल। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर मंदराचल। सही जवाब हो जाएगा मंदराचल। अगला प्रश्न है शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए रजस, बी नभस, सी यमस, डी रभस। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर रभस। सही जवाब हो जाएगा रभस। अगला प्रश्न है रामायण के अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? रामायण के अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी लोहित सागर, सी क्षीरोद सागर, डी भव सागर।
इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर लोहित सागर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर लोहित सागर। अगला प्रश्न है, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी अत्रि, सी दुर्वासा, डी परशुराम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दुर्वासा। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दुर्वासा। अगला प्रश्न है, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? आपका ऑप्शन है ए सुसेन, बी त्रिक्षराज, बी सी द्विविद, डी गव्य। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऋक्षराज। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऋक्षराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऐरावत, बी विरूपाक्ष, सी अश्वत्थामा, डी महापद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर महापद। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है प्रद्युम्न, बी वरुण, सी कार्तिकेय, डी इंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर इंद्र। सही जवाब हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गणेश, बी नारद, सी शकुनी, डी श्री कृष्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर नारद। सही जवाब हो जाएगा नारद। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो समुद्र अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी गया, सी वाहिलिक, डी मिथिला। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर वाहिलिक। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, वानर युथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? वानर युथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? आपका ऑप्शन है ए सुमेरु, बी मंद्राचल, सी किष्किंधा, डी कांचन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कांचन। सही जवाब हो जाएगा कांचन। अगला प्रश्न है, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मण, बी बाली, सी अंगद, डी हनुमान। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बाली। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बाली। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय श्री राम।